जी पधार रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जिनकी आवाज और शब्द सुनकर जाते हैं आतंकी डर। मैं आमंत्रित करता हूं उज्जैन का एक ऐसा स्वर जो आपको सुनाएगा अपनी ओज भरी आवाज में। नाम होता है उसका देव सिंह गुर्जर। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधना ग्रुप का, साधना टीवी का। मैं सीधे सीधे अपनी कविता का शुरुआत करता हूं कि जैसा कि परिचय दिया गया, दुश्मनों के दिल भी उनकी चाल पर जलते रहे, मौत को भी देख सम्मुख ना डरे चलते रहे, और है उन्हीं की बदौलत इस देश की दिवालियां। वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे, वो बुझे थे इसलिए ही ये दिए जलते रहे। बहुत सुंदर। और वहीं से चार पंक्तियां कि मेरे देश में मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं, मेरे देश में मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं, फिर तुम्हें नफरत की ये बू कहां से आती है। और कल हाथ में ली थी मैंने महक उस मिट्टी की आज तक न गई, अरे गद्दारों ऐसे देश की धरती से तुम्हें बदबू कहां से आती है, तुम्हें बदबू कहां से आती है। और एक सेना में जब एक शहीद हो जाता है एक वीर, उसको परिवार की क्या व्यथा रहती है कि आज लिखूं मैं अपने मन की पीड़ा और उद्गार लिखूं, तुम कह दो तो लिखूं विकलता या फिर मैं श्रृंगार लिखूं। और जब भी लिखना पड़ता मुझको, जब भी किसी शहादत पर भाई लिखूं मैं, बहन लिखूं मैं, क्या क्या मैं किरदार लिखूं, क्या क्या मैं किरदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ की बूढ़ी आंखें लिख दूं, माँ की बूढ़ी आंखें लिख दूं, बेटे के संस्कार लिखूं, विवश पिता की आंखों में भी बहती अश्रु धार लिखूं। और लिखने को तो बहुत वेदना है पर लिख ना पाऊंगा, टूट रहा जो तिनका तिनका, कैसे वह परिवार लिखूं, कैसे वह परिवार लिखूं। और टूट रहा जो भाई अनुज का कंधा या वह गुरूर लिखूं, और समय के साथ साथ फिर बेबस और मजबूर लिखूं। एक बहन की किलकारी का शोर नहीं लिख पाऊंगा, कैसे नई नवेली दुल्हन का फिर उजड़ गया सिंदूर लिखूं। आज बहुत लिखूं मैं। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई देव सिंह गुर्जर जी ने बड़े ही, जैसे लग रहा था कि जब कोई युद्ध होता है तो गोलियों की बौछार होती है, और ऐसे शब्दों की जब आपने बौछार की तो बिल्कुल रोम रोम रोमांचित हो गया। आपने देश के जवानों की बात की, तो मैं आपकी इस बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं, जो देश के जवान हैं, जो देश के वीर हैं, उन्होंने अगर वीरता दिखाई है तो हमारे देश की महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने भी शौर्यता में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है। मैं भारत के लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं, शौर्य पराक्रम की गाथाएं इसके कड़कड़ हमें सुनाएं, शौर्य पराक्रम की गाथाएं इसके कड़कड़ हमें सुनाएं, वीर प्रतापी पुरुषों की क्या है वीरानी भी बालाएं। आइए हम चलते हैं एक अगले कवि की ओर, जो आज युवाओं को प्रेरणा देता हुआ एक युवा गीत लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं। आपकी रचना धर्मिता के विषय में जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा है जिससे एक संदेश मिला हो। आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा